पिक्चर चालू करो बे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। अरे बाप रे, मैं फर्जी पत्रकार, सुनना, मैं सच को झूठ बनाता हूँ। फिर पढ़ता, मैं सच को झूठ बनाता हूँ बाबा, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। मैं फर्जी पत्रकार हूँ। चलो भाई, औरंगजेब जैसे लोगों की कब्र को हटा ही देना चाहिए भाई। औरंगजेब का हटाने से इसमें क्या फायदा होगा हिंदुत्व का? आप बताएं भाई, क्या फायदा होगा? अरे वो आपसे पूछ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानकारी करके आए होंगे, आप बताइए फायदा क्या होगा? क्या देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी हटाते ही? सनातन का नाम होगा भाई। सनातन का नाम अभी हुआ है ना, यहाँ महाकुंभ में कितने लोग मारे चले गए, उसमें क्या हुआ? आपने पूछा सनातन का नाम हुआ कि नहीं हुआ? आप सीएम साहब के ऊपर, आप पीएम साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कितना बड़ा काम हुआ। 2014 के बाद से सनातन के लिए काम हुआ है, हिंदुत्व के लिए काम हुआ, अभी पता चले 5 किलो राशन पे काम हुआ है बस। सिर्फ 5 किलो राशन में खरीद लिया गया लोगों को, फ्री की रेवड़ी बांट के खरीद लिया गया लोगों को। भाई इतिहास को मिटाएंगे, नया इतिहास लिखेंगे। इतिहास तो 5000 10,000 साल से चला आ रहा, तो सारा इतिहास मिटा देंगे क्या आप? ताजमहल भी मिटा दीजिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक न्यायपालिका का जज लोया साहब की एक मृत्यु हो जाती है, और जो कि सीबीआई की जांच के जज थे, यानी कि सीबीआई जो जांच चल रही थी जिसमें अमित शाह जी जो हैं वो मुख्य अक्यूज्ड थे, उनकी एक ऐसी परिस्थिति में जांच हो जाती है जिस पर मीडिया को बात करनी चाहिए, तब आप जाके मंदिर यहीं बनेगा, मस्जिद यहीं टूटेगी, आप इस तरीके से लड़ रहे थे। अरे बाप रे, आप कहते हैं कि आप पिद्दी की बात कर रहे थे, मैं उसी से एक आखिरी सवाल पूछता हूँ अपना, कि जब गायों को सड़कों पर छोड़ दिया गया और चारा नहीं मिल रहा था, तब आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही थी। आपकी सरकार ने भी गाय को एक माता बना दिया। अभी और सुनिए, मेरी माँ का चेहरा गाय से नहीं मिलता, उनका आधार कार्ड नंबर है गाय का नहीं, लेकिन आप गलत करते हैं सर। आप इस बात का जवाब दीजिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक जज की, एक न्यायपालिका के मुख्य चीफ जस्टिस की मौत हो जाती है, और उसका बेटा और उनकी बीवी बोल नहीं पाते इस डर से कि कहीं हमारे साथ भी कुछ ना हो जाए। तबरेज़ अंसारी को 2017 में 10-12 क्वेश्चन हो जाएगा, हवा निकल गई। पहले पुलिस आगे भागती थी, अपराधी उनके पीछे उनको दौड़ाते थे। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश से अपराधियों का पलायन हो गया है। पहले यहाँ के व्यापारी पलायन करते थे, आज अपराधी पलायन कर गए। Wake up to reality. दिल्ली में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि होली वाले दिन कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने सरकारी बंगले को ही फूंक दिया। खराब हो जाएगा, बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर डिप्टी एसपी के सरकारी बंगले को जला डाला। दरअसल बरेली के डिप्टी एसपी इलाके में कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने उनके सरकारी बंगले में आग लगा दी। अगर आज हिंदू अपना त्योहार बना रहा है, बोल तो क्या मुसलमानों को नहीं चाहिए कि वो परिचय दे भाईचारे का? तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। और सहिष्णु बने और कहे कि हाँ हिंदू अपनी होली बना ले, हम अपनी नमाज 2:30 बजे से पढ़ लेंगे, इसमें क्या गलत है बताइए? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। इसे हम प्यार से समझा सकते थे, बात तो सही है। दोनों समुदायों की मीटिंग करके आसान रास्ता निकाल सकता था। सही पकड़े हैं। ये जो इतना बवाल और इतनी बयानबाजी और इतना तनाव हो रहा है, ये एक गैर जिम्मेदार सीओ के गलत बयानी की वजह से हो रहा है, जिसे बयान देने का कोई अधिकार नहीं है मीडिया में, लेकिन वो बयान देता है। और ज्यादा दुर्भाग्यजनक ये है कि फिर हमारे मुख्यमंत्री उसका समर्थन करते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। उन्हें ये कहना चाहिए था कि अधिकारी इस तरह के भड़काऊ बयान न दें, लेकिन वो उसका समर्थन कर रहे हैं कि ये तो पहलवान है। पहलवान है तो इस अखाड़े में रखिए, कुश्ती लड़वाइए।
इतने जिम्मेदार पद पे आपने क्यों बैठा रखा है? देखिए ऐसा क्यों बोला है? अगर मुस्लिम लोग आया, ठीक है, बाहर निकला, अगर हिंदू तो देख के नहीं रंग लगाएगा, अब रंग लगा दिया उसने, ठीक, अब वो फिर पत्थरबाजी करेगा, दंगा करेगा, तो ये बर्दाश्त थोड़ा ना होगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर इधर से अगर लगा दिया रंग तो उधर से वो आक्रोशित हो गए ही, ऐसे उसके बाद वो करेंगे ही, ये तो लाजमी है। मेरे को जानता नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो वो पहलवानों की भाषा बोलेगा, पहलवानों की भाषा बोलना है तो वर्दी उतार कर इस्तीफा देकर वर्दी टांग दे, फिर पहलवानी दिखा संभल के अंदर। इतना बड़ा पहलवान है, कैसे बयान दे रहा है? वर्दी पहनने का मतलब यह है आप संविधान की मर्यादा से बंध चुके हो। भाषा ये दर्शाती है कि उन्होंने ऐसे कितने अधिकारी पाल रखे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये 12 जिलों में नमाज का वक्त बदला गया। ये तो हम आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके कि भाई आप अपनी नमाज थोड़ी सी इधर कर लो, हम होली का अपना मनाने का जो कार्यक्रम है वो उसको या तो जल्दी वाइंड अप करेंगे या इतने बजे तक वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, आप उस जगह ना आओ। क्योंकि मुसलमानों में एक तबका है ऐसा जो रंग से जिसको दिक्कत होती है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे खुल्लम खुल्ला खेलते हैं, कईयों को दिक्कत होती है, और ये तो इंसानी फितरत है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, किसी को किसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी को दूसरे तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। संदीप, आप उसको मुसलमान से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? हमारे बीच में ढेरों हिंदू है जिनको रंग से दिक्कत होती है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो घरों में छुपे रहते, नहीं रंग लगवाते, और अगर आप उनको लगा दीजिए तो वो गालियां बकते। तो इसको हिंदू मुसलमान के नक्शे से क्यों देखते भाई? मैं जो बात कहना चाहता हूं कि चलिए मुसलमानों ने तो अपना वक्त, नमाज का वक्त बदल दिया, जरा इस बात को सोचने की कोशिश नहीं, ये डरा धमकाकर बदलवाया गया है, या ये भाईचारे से भी हो सकता था? मेरा सवाल ये है, मूल सवाल ये है। अभी बदल है भाई, मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, और मुझे लगता है कि आपके पैनल पे बैठे हुए लोग अगर इसका जवाब दे, 12 जगहों पे नमाज का वक्त बदल दिया गया, क्या इस देश के अंदर 2 जगहों में पूजा का समय बदला जा सकता था क्या, अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती तो? आप जरा सोच के देखिए इसको। अब बोलिए सर। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने लिखा कि दिल्ली के जरूरतमंद लोगों के उनके घरों में होली दिवाली पर एक फ्री का सिलेंडर आएगा और पूरे साल 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है तो इसको दुनिया की कोई ताकत होने से रोक नहीं सकती। Wake up to reality. होली का सिलेंडर, होली का सिलेंडर, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। बोल रहे थे कि बीजेपी ने क्या किया। हाँ, ये कर लो पहले। बीजेपी ने ये करा क्या कि मोदी के इतना अंदर कूदा था कि अंदर भी घुसा और मार के भी आया। तू भी यही है, हम भी यही हैं। यकीन कह रहा है हर एक हिंदुस्तानी के दिल का कि अब बीजेपी आएगी। कांग्रेस पूछ पाड़ के दिखा दे मुझे। तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? तुम तो पूरे कट्टर बीजेपी में कभी नहीं जाते। अच्छा, अरे मैं तो नहीं डरता, मैं तो नहीं कहता, मैं तो हूँ कांग्रेसी हो तुम। देश को बर्बाद करते हैं। अरे मैं कांग्रेस से पहले हिंदुस्तानी हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी कह रहा कांग्रेस हूँ, तुम भी तो कह रहे हो। मोदी भक्त हूँ। हाँ, ये मोदी भक्त, हिंदुस्तानी नहीं हो, हिंदुस्तानी नहीं हो। क्यों? पहले मोदी भक्त, पहले मोदी भक्त, बीजेपी हूँ। बात आप भाई यार कांग्रेस ने क्या किया बता दे एक भी। जाना खाली करके कैसे किया ये शर्मा जी भी जानते हैं, देश भी जानता है, दिल्ली भी जानता है। जो हर विभाग को लूट के चला गया। क्या बोला तूने? चाहे जल बोर्ड हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे क्या कहते हैं ये बिजली विभाग हो, जितने विभाग थे, और चाहे शराब घोटाले हो, ये सारे लूट करके जो चला गया केजरीवाल है कहाँ? हम भी ढूंढ रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोगली पार्टी की दोगली बातें। एक तरफ कहते खजाना खाली करके चला गया, दूसरी तरफ भी कह रहे 5100 करोड़ में दे दिए। खजाना खाली तो 5100 करोड़ मामा के घर से लाए हो।
51,000 करोड़ अगर मोदी ने वादा करा है तो देंगे। वहीं से हिमाचल में कांग्रेस सरकार से पहले किसकी सरकार थी? अब सेम फॉर्मूला आपके ऊपर भी लागू होता है कि हिमाचल में आने से पहले, कांग्रेस सरकार आने से पहले बीजेपी की सरकार थी, वो लूट के चली गई। मामला होता है या नहीं होता? ये बात फिट होती है नहीं होती? 55 साल देश को लूटे। अब 55 साल देश मानिक देखिए, आराम से तथ्यों के आधार पे आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि एपिक नंबर क्या होता है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मैं बिहार में हूँ, आप दिल्ली में हैं। मेरे गाड़ी का नंबर और आपके गाड़ी का नंबर एक नहीं हो सकता है क्या? कौन है ये लोग? इसका मतलब हम एक ही हैं क्या? अरे एपिक नंबर को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता था और कभी कभी सेम रहता था। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। एपिक नंबर पर अभी जैसे चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि भाई एपिक नंबर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी इस पे स्क्रीन पे चल रहा है कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि 8,415 एक एपिक नंबर पर पश्चिम बंगाल में वोट डाले गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरी बात माने, जिसका आपने संकेत और इशारा किया था कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोटरों की संख्या कैसे बढ़ जाती है, बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से 2004 में भी महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर बहुत कम होता है। 2004 में विधानसभा लोकसभा चुनाव में 30 लाख का अंतर था, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 2009 में फिर 30 लाख का अंतर था, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 2014 में 27 लाख का अंतर था, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 2024 में 39 लाख का अंतर आया तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति होती है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एक तरफ आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में नंबर बढ़ा है वोटर्स का, वो सामान्य है। दूसरी तरफ आप शिकायत करते हैं कि पश्चिम बंगाल में 19 लाख वोटर बढ़ गए। शर्म करो, हाँ शर्म करो। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। मैं बार बार आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब अपने नाकामी को छुपाना चाहती है तब तब वो मुसलमानों का चोला पहन लेती है। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। असली बुर्का तो मुसलमानों वाली यही पहनते हैं, भाजपा वाले लोग। देखो सदन में जब देश में बड़ी चोरियां होगी तब कहीं न कहीं से किसी न किसी मुसलमान का बुर्का पहन करके ये सब धर्म युद्ध लड़ाना शुरू कर देंगे। अरे बाप रे। देश में बड़ी लूट होती है, जब जब कोई आफत आता तो उसको दबाने के लिए मुसलमानों का बुर्का पहन करके ही भाजपा वाले हाय अल्लाह चिल्लाते हैं। इन सबों का पहले डीएनए टेस्ट करो कि कहीं सब हर आफत के बाद जो है मुसलमान चिल्लाने लगते हैं, कहीं इनका डीएनए तो मुसलमान नहीं है। तुम्हारे ऊपर अभी चोट लगेगा, क्या कहोगे? अरे बाप रे बाप। अब यहाँ कहीं एक्सीडेंट हो या कोई अप्रत्याशित घटना होता है तो क्या कहते हो? अरे माई रे माई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और सही जब कोई बात आएगा भारत के ऊपर या कोई को तब ये सब तुरंत अरे मुसलमान रे मुसलमान।